रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी के हवाले से। आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ नैब की टीम आज बिलावल हाउस पहुंची है। ये वो बिलावल हाउस है, एक वक्त था कि जब एहतसाब अदालत के नोटिस जाया करते थे और ये मुलाजमीन वो नोटिस वसूल नहीं करते थे, और उसके बाद अदालत ने बड़ा ज़ोर लगाया और ज़ोर लगाने के बाद फ़ारूक एच नायक से वो बात उगलवा सके कि मुलज़म इस वक्त रिहाइश पजीर कहाँ है, और फ़ारूक एच नायक साहब ने वो एड्रेस दिया और उसके बाद अब वहाँ पर नोटिस जाना शुरू हुए। नोटिस गए, कार्रवाइयाँ शुरू हुई और हर तरफ से घेरा तंग होता गया मुलज़म आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़। मुलज़म आसिफ ज़रदारी जो ये कहा करता था कि वो जेलों से नहीं डरता और वो हर तरह के एहतसाब को और हर तरह के मामलात को फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जब उसके गिर्द घेरा तंग हुआ है, शिकंजा टाइट किया है नैब ने, तो चारों तरफ से अब वो गिर चुका है और अब वो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों का सहारा ले रहा है। ऐसे में कल 4 अगस्त को उसके ख़िलाफ़ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत होनी है और उसमें फ़र्द जुर्म आयद होना है, और फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए अदालत ने हुक्म किया था, और मैंने आपको इसके ऊपर हमने एक स्पेसिफ़िक एक वी-लॉ किया था। मैंने आपको बताया था कि अदालत ने रिटन ऑर्डर किया है और नैब हुकाम कराची को हुक्म जारी किया है कि मुलज़म के घर पर वीडियो लिंक का एहतमाम किया जाए और मुलज़म को वीडियो लिंक के ज़रिए लाइव लिया जाए और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाया जाए। नैब की टीम आज जब पहुंची है बिलावल हाउस में, पहले बिलावल हाउस के जो मुलाजमीन थे आज उनको ये लग नहीं रहा था कि नैब की टीम वहाँ पहुँचेगी। उसकी वजह यह है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर फ़ारूक एच नायक साहब ने एक दरख्वास्त दे दी थी और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ लिया गया था कि जो केस है ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस वो इनके ख़िलाफ़ नहीं बनता, उस रेफरेंस को खारिज किया जाए और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोका जाए। ये उसी तरह की एक दरख्वास्त है जिस तरीके की दरख्वास्त इन्होंने पहले दी थी पार्क लेन रेफरेंस के अंदर, वही वैसी ही दरख्वास्त है जो कि सामने आई थी और उसके ऊपर नोटिस भी भेजे थे। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने एहतसाब अदालत ने यह कहा था नैब हुकाम को कि हम सेम डे दोनों इस दरख्वास्त के ऊपर बहस सुन लेंगे और जो भी फ़ैसला आएगा उसके बाद आपने तैयारी मुकम्मल करनी है, हमने उसी दिन फ़र्द जुर्म आयद करना है और आपने वहाँ पर जाके सारे के सारे इंतज़ामात मुकम्मल करने हैं। तो ये लग रहा था, जो आसिफ ज़रदारी एंड कंपनी है उनको ये लग रहा था कि शायद नैब की टीम अब नहीं आएगी और जब तक दरख्वास्त डिसाइड नहीं होगी, दरख्वास्त डिसाइड होने तक अब इनको वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं लिया जाएगा। वीडियो लिंक के ज़रिए लेने के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, 2 मकासद हैं अदालत के। एक तो मुलज़म की हाज़िरी हो जाती है और दूसरा ये कि फ़र्द जुर्म के लिए मुलज़म को जो भी उनसे फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, जो भी कार्रवाई करनी होती है वो भी अदालत पूछ लेती है। आज जब नैब की टीम पहुंची है बिलावल हाउस का जो मैनेजर है उसने रोक लिया और उसने कहा कि आपके पास कोई ऑर्डर है, तो नैब हुकाम ने कहा कि हम आपको जवाब देने के पाबंद नहीं हैं। अदालत ने हमें कहा है कि मुलज़म जहाँ पर रिहाइश पजीर है वहाँ जाकर इंतज़ामात करें और बग़ैर मैनेजर की इजाज़त के बिलावल हाउस के अंदर चले गए जो अथॉरिटीज़ हैं नैब की, क्योंकि नैब को पता है कि वो जो घर है जहाँ पर आसिफ ज़रदारी रिहाइश पजीर है वहाँ पर बिलावल ज़रदारी और ये फैमिली बाकी नहीं रहती, इसलिए जो टीम है वो अंदर चली गई है और जहाँ पर आसिफ ज़रदारी का रूम है और जहाँ पर आसिफ ज़रदारी रहते हैं वहाँ पर उन्होंने अपने इंतज़ामात शुरू कर दिए। पूरे बिलावल हाउस में खलबली मच गई। बिलावल ज़रदारी को फ़ोन पहुँच गया, बिलावल ज़रदारी तक पैगाम पहुँच गया कि नैब की टीम आ गई। आजकल जब से ये CFO शरीफ ग्रुप अरेस्ट हुए हैं मोहम्मद उस्मान, तो उसके बाद से जो खौफ की जो फ़िज़ा है ये मज़ीद बढ़ गई। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाकी केसेस में तो चलें इन्होंने मुख्तलिफ़ हीले बहाने किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें चाह रही हैं और मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर हैं केसेस, और कुछ केसेस में ये जेल पहले भुगत आए हैं और जो इनके ख़िलाफ़ ज़मानत थी वो मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत ले आए हैं। लेकिन शुगर इंक्वायरी कमीशन वो जो बना था और उसकी जो रिपोर्ट आई थी और उसके ऊपर जो FIA की 11 रुकनी टीम बनी है, अब उसमें गिरफ़्तारी होनी है आसिफ ज़रदारी की और इस पूरे ग्रुप की अब गिरफ़्तारी होनी है। इस केस के अंदर एक ये केस है और एक तोशाखाना रेफरेंस है जिसमें वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए हैं मुलज़म के, इसलिए अब उनको ख़तरा है कि किसी भी वक्त वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। और आज तक तोशाखाना रेफरेंस को उन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि मुलज़म की हाज़िरी के ऊपर कोई भी अदालत रिलीफ नहीं देती और ट्रायल में हर हाल में मुलज़म को पेश होना होता है।
अब उनको खौफ तो था और उनको ये लग रहा था कि किसी न किसी केस में अब मुलज़िम आसिफ जरदारी ने गिरफ़्तार हो जाना है। तो इस खौफ की वजह से पूरे जो बिलावल हाउस है वहाँ परेशानी बन गई और उन्होंने बिलावल जरदारी को भी पैगाम भिजवाया। मुराद अली शाह को भी बताया गया कि नैब की टीम, और नैब की ये 10 रुकनी टीम थी जो पहुंची थी, ये 10 रुकनी नैब ऑफिशियल्स थे और बाकी जो टेक्निकल अमला था वो अलग से था। तो जब इतनी बड़ी बारात गई आसिफ जरदारी के घर पर, तो आसिफ जरदारी ने परेशान तो होना था कि ये बिन मौसम और बिन बुलाए कहाँ से बारात आ गई। उसके बाद जब मैनेजर आया और उसने कहा कि आसिफ जरदारी पूछ रहे हैं कि ये क्या मामला क्या है, तो उनको बताया गया कि जनाब कल आपके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होना है ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में, और उस कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए हम यहाँ पर वीडियो लिंक का इंतज़ाम करने आए हैं। मैनेजर ने कहा कि हमारे वकला ने बताया हुआ है कि अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगा, पहले जो हमारी दरख्वास्त पेंडिंग है वो डिसाइड होगी, जिसका जवाब दिया गया नैब हुकाम की तरफ से कि ये फ़ैसला अदालत ने करना है और ये फ़ैसला वकला ने नहीं करना। और अदालत ने जब हमें कह दिया है इस दरख्वास्त के बावजूद कि आप वहाँ जाकर अपनी तैयारी मुकम्मल करें, तो हमने वो तैयारी मुकम्मल करनी है। आसिफ जरदारी ने जो बिलावल हाउस के मुलाजमीन थे उनको कहा कि ये अदालती हुक्म के ऊपर आए हैं और इनको इनका काम करने दिया जाए, और इस तरीके से वहाँ पर जो भी टेक्निकल मामलात है वो सारे के सारे मुकम्मल कर लिए गए हैं। और कल ठट्ठा रेफरेंस जो वाटर सप्लाई रेफरेंस है उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी। फ़र्द जुर्म आयद होती है नहीं होती वो तो मैं आपको कल बताऊँगा, लेकिन इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं, जो कि नज़र ये आ रहा है कि अब अदालत मज़ीद उनको मौका नहीं देगी। दूसरा बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि 9 समातें गुज़र चुकी हैं और 9 समातों में जो फ़र्द जुर्म है वो नहीं लग सका या वो मौखर होता जा रहा है मामला। इसके ऊपर मुझसे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने सवाल पूछे है, आप इसका ज़िम्मेदार नैब को समझते हैं या अदालत को समझते हैं या अदालती निज़ाम को समझते हैं। कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है और मैं समझता हूँ कि ये 2-3 साइड्स हमको देखनी होगी और 2-3 डायमेंशंस से हमने इस बात को समझना है। नो डाउट के 9-10 तारीखें गुजर चुकी हैं और हम तो हर तारीख पर आपको बताते रहते हैं और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर होती जा रही है। इसमें 3 लोग मुलव्वस हैं, ये 3 लोग ज़िम्मेदारान हैं जो जिनकी वजह से ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो रही। सबसे पहले नैब बज़ात ख़ुद इसमें ज़िम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि नैब अगर रेफरेंसेस के अंदर लैक्यूनाज ना रखती और कमज़ोर रेफरेंसेस ना बनाती तो इस तरह के माफिया को मौका ना मिलता कि उन छोटे छोटी ग्राउंड्स के ऊपर और उन छोटे छोटे जो टेक्निकल एरर्स हैं उनकी बुनियाद पर ये रेफरेंस की कार्रवाई को चैलेंज करते। तो ये नैब के बिहाफ पर भी ये एक बहुत बड़ी गलती है। चाहे हम देखते हैं कि नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं जो कि मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, जिनका किरदार बहुत पॉजिटिव है और वो ईमानदारी के साथ इस केस को लेके चाह रहे हैं और उस एक शख्स ने बड़े बड़े वकला के लिए टफ़ टाइम बना दिया है और अदालत के अंदर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो उनके लिए मसाइल पैदा कर देती है। उसके बावजूद नैब, जब मैं नैब की बात कर रहा हूँ तो मेरा इशारा चेयरमैन नैब की तरफ से है, क्योंकि चेयरमैन नैब ने ही इस रेफरेंस को मंजूर करना होता है और जिस रेफरेंस को वो मंजूर नहीं करते उसके अंदर वो अमेंडमेंट्स खुद करवाते हैं। तो एक तो नैब इसमें ज़िम्मेदार है कि अगर ये टेक्निकल एरर्स ना छोड़ती तो उसकी बुनियाद पर ये जो मुल्ज़मान या इनके माफियाज़ हैं या इनके वकला हैं इनको मौका ना मिलता उसको चैलेंज करने का। दूसरा, हमारा अदालतें, हमारी अदालतों ने भी एक कसम उठा रखी है और उसकी वजह क्या है, हमारी अदालतों को ऊपर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर डायरेक्शंस जाती और उनको पावर्स दी जाती। हमारे यहाँ ये हालत है कि एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके पास पावर है, छोटी छोटी दरख्वास्त ज़मानते हैं, लेकिन उन्होंने माइंड बना लिया है कि भाई हमने इसके ऊपर फ़ैसला नहीं देना, हमने ज़मानत नहीं देनी और ये आगे जाने दें। हर छोटा छोटा मामला जब आप आगे भेजेंगे और उसकी वजह यह है कि उनको जो कहा गया है और उनको कॉन्फिडेंशियली या आप उनको कह सकते हैं कि उनको ऑफ द रिकॉर्ड ये कह दिया गया है कि आपने ये मामलात को इंटरटेन करना है और इन मामलात को इंटरटेन नहीं करना। जब ये बात सारी की सारी आई और ये सारी की सारी बात समझ आ गई तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारी जो अदालतें हैं वो इसके ऊपर नहीं देख रही। हमारी अदालतें इन मामलात को बिल्कुल लाइट ले रही हैं। जज के पास अख्तियार है कि ट्रायल कोर्ट के पास, और ट्रायल कोर्ट का जो जज होता है उसके पास अख्तियार है वो सेम डे दरख्वास्त ले, सेम डे उस दरख्वास्त को डिसाइड कर दे। अगर ये दरख्वास्तें देते हैं जब नैब आपके साथ कोऑपरेट कर रही है और वो कहती है कि हम आज इसका जवाब दे देते हैं, तो उसके ऊपर डे टू डे हेयरिंग करे और उनको इतना लंबा रिलीफ ना दे और उनको इतनी बड़ी मोहलत ना दे। ये अदालत के पास अख्तियार है और मैं समझता हूँ कि अदालतें भी ज़िम्मेदार हैं कि
कि हमारा मीडिया पूरी दुनिया देख रही है कि 6 माह हो गए हैं हमारे ऑनरेबल अदालतों से एक मुलजिम उनके हाथ नहीं आ रहा कि उसके खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई हो सके। और तीसरा इसमें जो मैं जिसको समझता हूँ सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है वो हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट अगर ये कानून अमेंड कर देती, पार्लियामेंट अगर कानून के अंदर, और ये जो हमारी अपोजिशन है नाम नहाद फेक अपोजिशन, अगर ये ब्लैकमेल ना करती और अपने मकासद हासिल करने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको ब्लैकमेल और प्रेशराइज ना करती और ये नैब कवानीन में अमेंडमेंट आ जाती, प्रोसीजर में अमेंडमेंट आ जाती और 1 माह या 3 माह का टाइम दे दिया जाता, तो ये कानून, जब आपके कानून ने आपको ये अख्तियार दिया है कि आपके पास दरख्वास्त आई है और आपने उस दरख्वास्त का जवाब लेना है और आपने प्रॉपर मौका देना है पार्टियों को और सुनना है, जब कानून ये कह देता है तो उसके बाद जज भी खामोश हो जाते हैं और प्रोसिक्यूशन भी खामोश हो जाती है। तो ये पार्लियामेंट का काम था अमेंडमेंट करना, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स नहीं की और उसका फ़ायदा हासिल किया है इन मुल्ज़मान ने। और पार्लियामेंट में भी क्योंकि इनके नुमाइंदे बैठे हैं तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए कभी भी कोई अच्छी कानून साजी नहीं करेंगे। जो लोग सिर्फ अदालतों को गालियां दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जो सिर्फ नैब को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत है। ये 3 डायमेंशंस हैं और तीनों डायमेंशंस को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये तीनों इदारे अलग अलग ज़िम्मेदार हैं और इनको अपनी ज़िम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर नहीं डालनी होगी और इनको अपने मामलात को खुद देखना होगा, तब जाके माफियाज के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। क्योंकि हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमने लोगों को बताना है कि असल मसला क्या है और उसका हल क्या है। तो मसला ये तीनों इदारे हैं, ये अपने अपने दायरे अख्तियार में रहते हुए अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो ये काम कभी भी डिले नहीं होगा और कौम मायूस नहीं होगी। अब कल देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।